So dear student, today our topic that is example 1 of real number chapter 1st class 10th. So to discuss the exercise as well as example, before that if you see our part 1 video, so that is the introduction part. So on that time we have discussed all the concept behind the real numbers. So here हम फटाफट जो है इसमें रिवाइज करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास जो है ये मैंने एक आपके लिए चार्ट जो है वो सामने रखा है. सो यहाँ देखिए आप इक्वलिटी डिवीजन लेमा हमने डिस्कस किया था. इसमें a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. So B is the dividend, B is divisor, Q quotient, R remainder. So R remainder always equal to 0 or greater than 0. Means always we R greater than equal to 0 and R जो है that is less than divisor. So ये divisor से less होगा R हमेशा. इक्विवेलेंट डिवीजन जो है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो हम इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा है जो कि एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं स्टेप पे. इसमें 1 2 3 वेरियस स्टेप से जब तक अंटिल आर इज इक्वल टू 0, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए. सो ये डिस्कस कर चुके हैं. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है और प्रोडक्ट बिटवीन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऑलवेज वी प्रोडक्ट बिटवीन द टू इंटीजर, ये भी डिस्कस किया है. दो से ज़्यादा नंबर दिए तो उनके बारे में भी ये हमारे पास है फॉर्मूला. उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम में अर्थमेटिक की जिसमें कंपोजिट नंबर है, फैक्टराई प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हमारे पास एक और है. पी प्राइम में पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी डिवाइड ए स्क्वायर मीन्स पी डिवाइड्स ए. सो ये हम डिस्कस किया था हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 वीडियो जो है उसमें आप देखेंगे. तो पी डिवाइड्स 9 मीन्स 3 स्क्वायर, तो किया पी डिवाइड्स 3, वो किया था हमने डिस्कस. फिर उसके बाद डिनोमिनेटर जो आपके पास 2 रेज टू पावर समथिंग m और 5 रेज टू पावर n, ये भी हमने डिस्कस किया था. उसके बाद टर्मिनेटिंग टर्म्स रैशनल नंबर में और नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज रिपीटिंग रिकरिंग, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो ये गो थ्रू होना है, अपने पार्ट 1 वीडियो देखें आप. आगे आपके पास एक माइंड मैप बनाया है, तो माइंड मैप में आपके पास नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. ये एक आपके पास है जैसे इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा है, इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम है, ये फैक्टर ट्री है, फैक्टर ट्री. और उसके बाद एलसीएम एचसीएफ है. उसके बाद इररेशनल नंबर और रैशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन. सो नेक्स्ट हमारे पास जो है ये एग्जाम्पल है. वो एग्जाम्पल क्या कहती है, यूज Euclid algorithm to find the SCF of 4052 12576. सो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप टू फाइंड HCF of 4052 and 12576. What we do? We use the Euclid algorithm. सो इक्विवेलेंट एल्गोरिथम जो है वो आपको आपके दिमाग में होना चाहिए. क्या वो है, क्या चीज़ है. सो आपको ये मालूम है कि डिविडेंड जो है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. एज 0 is less than equal to remainder less than divisor, so B is the divisor. Here formula हमारे पास क्या बनेगा, A is equal to B Q plus R. तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है. To do this one, firstly यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें कि कौन सी आपके पास टर्म, विच वन इज ग्रेटर. फर्स्टली ऑब्जर्व which term is
इज ग्रेटर। कौन सी टर्म ग्रेटर है? सो हेयर 4052 जो है से 12576 देखें आप, तो ये ग्रेटर है इस टर्म से। तो आपके पास ये जो है ये आपके पास डिविडेंड हुआ, और ये आपके पास क्या हुआ? डिवाइजर। डिवाइजर। तो अब आपके पास हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखना है आपने, ये मेरे पास आ गया डिवाइजर। 4052 से डिवाइड करेंगे आपको 12576 टर्म को। अब देखिए कौन सी टर्म से जाएगा ये, आप देखेंगे तो ये 3 से करके देखेंगे आप, तो 3 से आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर? 3 to the 6 5 15, ये 0 3 0 0 1 12। सो ये 0 आ गया आपके पास, और यहाँ पर 2 आ गया, और ये 4। सो 420 यू गॉट। यू नो कि यहाँ पर ये आपके पास जो है ये डिवाइजर है, इट्स ए डिवाइजर, इट्स ए क्वोशिएंट, और ये रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो है ये आपके पास डिवाइजर ग्रेटर देन रिमाइंडर। तो यहाँ पर देखिए डिवाइजर ग्रेटर देन रिमाइंडर, तो हमेशा यह ध्यान रखना। अब हमारे पास क्या करेंगे आप, इसको आप डिवाइजर को उठाएं और डिवाइड करें किससे? 420 से। तो जो रिमाइंडर था वो आपका डिवाइजर बन चुका है, और जो डिवाइजर था वो डिविडेंड। सो 4052। अब आपके पास ये देखिए किससे जाएगा ये आप देखेंगे तो 9 4 द, सो 9 से करके देखें आप, 0 9 0 0 9 2 द 18 9 4 द 36 और 37। तो ये आपके पास आ गया। यहाँ पर आप इसको करेंगे तो ये 2 आ गया, ये आपके पास 7 आ गया, और ये 2 आ गया। सो अगेन आप देखेंगे तो ये 420 फिर ग्रेटर है रिमाइंडर से, तो आप इसको यहाँ ले आएं, और फिर नेक्स्ट आप क्या करेंगे? ये डिवाइड किया किससे? रिमाइंडर से। अब रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर बन चुका है, ये रिमाइंडर है आपका, ये रिमाइंडर है। थर्ड स्टेप में पहुंच गए हम, ठीक है। तो आपके पास 420 ये आपके ने लिख लिया। अब ये किससे जाएगा? सो 2 से तो जाएगा नहीं, तो 1 से देखो आप। सो 272, और आपके पास ये 2 आ गया यहाँ पर 2 इट से देखें आप यहाँ पर इसको कितना आ गया? 0 है। सो 0 से आप जब करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? ये 0 1 यहाँ से लें आप, ये 8 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? 8 10 बनेगा। 10 to 2 माइनस कर रहे हैं एवरी टर्म में माइनस, सो डिवाइड में माइनस होता है, तो ये आपके पास ये। उसके बाद ये 2 है, फिर से 2 1 रह गया यहाँ पर, क्योंकि 1 यहाँ से ले लिया था हमने। 1 7, ये 4 आ गया यहाँ पर, और यहाँ 1 आ गया। अब आप देखेंगे 148 क्या है? 148 आपके पास फिर रिमाइंडर जो है, तो 272 ग्रेटर है। तो और उसके बाद ये देखें आप, जो 272 है ये कहाँ आ गया? ये डिविडेंड बन गया, डिवाइजर जो है, डिवाइजर डिविडेंड। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर क्या आएगा आपके पास? 272। सो 272 जो है ये 1 से जाएगा, सो 148। अब माइनस किया आपने तो यहाँ पर 4 आ गया, और यहाँ पर 4 2, और ये 1। तो ये 124 जो आपके पास है, फिर ये आपके पास क्या है? रिमाइंडर। अभी 148 है, तो ये प्रोसेस चलता जाएगा। इसको आप उठाएं और यहाँ रखते हैं, डिवाइड कर दें किससे? 124 से। सो 124 से डिवाइड करेंगे आप, तो क्या आएगा आपके पास? ये आ गया
4 8। अब आपके पास क्या आई, किससे जाएगा 1 से, सो 1 2 4, तो ये 4 आ गया आपके पास और ये 2 24। अब 24 आपके पास क्या है, ये रिमाइंडर है, तो ये 124 कहाँ चला जाएगा, ये आपके पास आ गया, यहाँ पर डिवाइड कर दें इसको किससे 24 से, सो ये देखिए आप 24 से, सो 124, सो 24 को डिवाइड करेंगे तो कौन से मल्टीपल कौन सा आएगा, 25 4 द 20, 2 5 2 द 10 2 20, सो 120 किससे आए, ये 5 से 5। अब 120 यहाँ पर आ गया आपके पास 4। अब फिर अगेन आप देखें चेक करेंगे तो आपके पास ये 24 है, तो 24 यहाँ आ जाएगा, सो 20 ये क्या आपका रिमाइंडर 4 है। तो अब आप चलें यहाँ क्या आ गया 2 4, सो 2 4 4 6 दा 24। अब आपके पास क्या आ गया 0 रिमाइंडर, सो रिमाइंडर अब आपके पास क्या आ चुका है 0, ये आपके पास रिमाइंडर 0। तो किस वैल्यू के लिए आया ये रिमाइंडर 0, 4 के लिए, तो ये 4 जो जिस वैल्यू के लिए रिमाइंडर आपका 0 आया दैट इज द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4052 एंड 12576। अब आप स्टेप बाय स्टेप जो है, ये जो फर्स्ट स्टेप आपका, इसको फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं आप, ये आपका सेकंड स्टेप, ये दिस इज थर्ड स्टेप, और ये आपके पास फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, और ये सिक्स्थ स्टेप, और ये आपके पास सेवंथ स्टेप। सेवंथ स्टेप में आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया, ये देखिए आप। सो स्टेप फर्स्ट, स्टेप 1, सो 1 स्टेप में आपके पास डिविडेंड इज इक्वल टू, ये सेम आपके पास है तो डिविडेंड, तो 12576 इक्वल टू 12576 इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर 4052 इनटू क्वोशिएंट 3 प्लस रिमाइंडर that is 420 means R is not equal to 0. Second step, स्टेप सेकंड क्या कहता है वो, अब आपके पास देखिए स्टेप सेकंड, अब 4052 इक्वल टू 4052 इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, तो 272 है, डिवाइजर के आपके पास अब 272 डिवाइजर 420, डिवाइजर इज 420, डिवाइजर आप देखेंगे तो 420 है। सो देखें आप कहाँ गए आपके पास ये 420 डिवाइजर 420 इनटू क्वोशिएंट के आपके पास व्हाट 9 प्लस रिमाइंडर व्हाट 272 means remainder not equal to 0. Step third, थर्ड स्टेप में अब देखें, थर्ड स्टेप क्या आपके पास, थर्ड स्टेप 420 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर के आपके पास 272 क्वोशिएंट के आपके पास 1 प्लस रिमाइंडर के आपके पास 148 मीन्स रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह से आप चलेंगे तो स्टेप 4 स्टेप क्या कहता है,
स्टेप फोर्थ, अब ये आपके पास 272 इंटू 1 क्वोशिएंट, ये आपके पास डिवाइजर जो है यहाँ पर डिविडेंड बन जाएगा 272 इक्वल टू 272 इक्वल टू 4148 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर व्हाट, रिमाइंडर 124। सो 124 आप देखेंगे तो 124, सो रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है। उसके बाद स्टेप 5, फिफ्थ स्टेप क्या कहता है आपका, फिफ्थ स्टेप में आपके पास 148 है, 148 डिविडेंड 124 डिवाइजर क्वोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर 24। सो 24 इट मीन्स रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है। स्टेप 6, सिक्स स्टेप क्या कहता है, 124 डिविडेंड 24 डिवाइजर 5 क्वोशिएंट रिमाइंडर 4 means r is not equal to 0। स्टेप 7, सेवंथ स्टेप क्या कहता है, जो डिविडेंड है 24 है, डिवाइजर 4 और जो आपके पास है डिवाइजर 4 और क्वोशिएंट 6 और रिमाइंडर 0 means now remainder 0। so here procedure stop, process stop, hence HCF of 4052 and 12576 that is 4। ये थोड़ा सा आप ध्यान में, तो ये हमारे पास क्या थी, एक प्रोसेस था, प्रोसीजर था जो कि हमने अडॉप्ट किया एल्गोरिथम, और कहाँ पर वो स्टॉप हुआ, जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसमें इट मीन्स आपका जो है ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, वही आपका जिस वैल्यू के लिए 0 आया, रिमाइंडर 0 आया, वही आपका क्या है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये फर्स्ट एग्जांपल थी। इसी तरह से आपने नेक्स्ट एग्जांपल करनी है। तो ये नेक्स्ट आप देखेंगे तो इसमें क्या आपके पास, show that, second example, show that every positive integer that is in the form of 2q, that is in the form of 2q, and that every positive odd integer that is in the form of 2q plus 1 where q is some integer। so show that every positive even integer। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 2q है, इस फॉर्म में मिल रहा है आपको, और एक मिल रहा है 2q प्लस 1, मतलब इंटीजर है हमारे पास और इस फॉर्म में आएगा। एवरी पॉजिटिव इंटीजर बट एवर इवन और ऑड हम कॉमनली लेते हैं। मान लो हम मान लेते हैं कि a आपके पास कोई इंटीजर है, a यानी इंटीजर है, तो a इज इक्वल a कैन बी 2q और a कैन बी 2q प्लस 1, जबकि a आपने डिस्कस किया है bq प्लस r, यहाँ पर r नहीं है तो यहाँ पर आपके पास r, b जो है आपके पास क्या हुआ, b2, b तो आपके पास ठीक है, b जो है आपके पास 2 है, b जो है ये देखिए 2, और r जो है इस टर्म में जो इवन शो हो रही है, r वहां पर 0 है और r यहाँ पर क्या है 1 है।
यदि कंपैरिजन करें तो। पर चलो हम इसको जो सॉल्व करेंगे किससे करेंगे, बाय इक्वल डिवीजन मेथड से। सो लेट, मान लो आप ए बी एनी पॉजिटिव integer and we solve it by Euclid algorithm. What that, you know कि dividend is equal to means A is equal to BQ plus R, where R that is greater than equal to 0 and less than divisor. So ये जो आपके पास है B जो है dividend equal to divisor into quotient plus remainder. सो B जो है आपके पास क्या है, डिवाइजर, और A क्या आपके पास डिविडेंड, R क्या आपका रिमाइंडर, Q क्या है क्विशेंट। सो Q क्विशेंट आ गया, और कंडीशन क्या आपके पास, यही कंडीशन है। सो A विद अ पॉजिटिव इंटीजर, यदि A पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी फॉर्म 2Q और यही हमें शो करना है। सो पॉजिटिव इंटीजर लिया हमने, इवन लिया ना ऑड, हमने पॉजिटिव इंटीजर लिए तो उससे सारे आगे पॉजिटिव। तो नाउ B इज इक्वल टू, अब B आपके पास क्या सपोज 2 आ रहा है, B2 व्हाट मीन्स possible values of values of R, that is 0 1 0 1। वाई, क्यों, क्योंकि आपके पास जो R है that is less than B means R less than 2, R less than 2 means R जो है, R की वैल्यू जो है वो हो सकती है 0 और 1। ये थोड़ा सा माइंड में रखना है आपने ये। तो आपके पास R की वैल्यू 0, सो आप अप्लाई करो नाउ इफ R is equal to 0 then A is equal to BQ plus R. So A is equal to B what, B2 Q plus 0. So A is equal to 2Q. So it's this type of term we got. Next, if R is equal to 1, R is equal to 1, then A is equal to BQ plus R. So A is equal to B what, 2 Q plus R what, 1. So A is equal to 2Q plus 1. So R is equal to 1. For R is equal to 1 we got A is equal to 2Q plus 1. So here what you conclude? We conclude that for R is equal to 0, A is equal to 2Q, it's a even value, it's a even and it's a odd, it's a odd. So here we
got 2q, that is even, and in form of 2q and 2q. So for every even, for, अब ये लाइन नहीं लिखनी है तो ना लिखें, बट फॉर एवरी even integer is of form of 2q, and for every odd integer is of the form of 2q plus 1। तो ये हमारे पास दो आए हमारे पास, इवन और ऑड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, बस ये ध्यान में रखना है आपने। नेक्स्ट आप देखेंगे, सो नेक्स्ट है शो दैट फॉर एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 4q plus 1, 4q plus 3 वेयर q इज सम इंटीजर। सो यहाँ पर आप कोई भी, सेम ये क्वेश्चन है, सेम है, फर्क कितना है, यहाँ पर 2q था वहां पर और 2q plus 1 था, यहाँ पर 4q plus 1 है। तो ये साइड में आप मान लो कि आपके पास कोई इंटीजर a है, a कोई इंटीजर है और दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 4q plus 1 या फिर 4q plus 3 है। तो ये जो 4 है, मान लो इंटीजर ले लेते हैं हम, कोई भी इंटीजर ले लेते हैं। तो यहाँ पर यदि a जो है, a जो होता है आपके पास, ये तो ऑड में है, तो चलो ऑड में आपके पास b q प्लस फॉर्मूला तो सबके लिए वही रहेगा, और वेयर 0 इज लेस देन r लेस देन b। तो ये जो 4 है, ये आपके पास कंपेयर करेंगे तो आपके b इज इक्वल टू 4। सो ये b इज इक्वल टू 4, आप ये चीज ध्यान में रखें, b इज इक्वल टू 4। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट, सेम वही लाइन, लेट a be any positive integer and y Euclid division algorithm what be that, same dividend divisor into quotient plus remainder as 0 less than remainder less than b। so here b is equal to 4 means कंडीशन क्या है, r is less than b means r is less than 4। so पॉसिबल वैल्यू, देखिए पॉसिबल वैल्यू क्या होंगे, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r दैट इज इक्वल टू क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू 0 भी 4 से लेस है, 1 भी लेस है, 2 भी, 3 लेस देन 4। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपने।
सो आपके पास पॉसिबल वैल्यू क्या हुई 0 1 2 3 और 4. सो नाउ इफ अप्लाई करो आप इक्वल डिवीजन. इफ r इज इक्वल टू 0 then a is equal to bq plus r. So a is equal to b what 4q plus 0. So a is equal to 4q. ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है. सिमिलरली आप करेंगे तो इफ स्पेस यूज करना है हमें. इफ r इज इक्वल टू 1 देन यूज करो आप a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r. सो a इज इक्वल टू बी वट 4q प्लस 1. ये सेकंड आ गई आपके पास. इफ r इज इक्वल टू 2 देन a is equal to bq plus r. So a is equal to b what 4q plus 2. So ये हमारे पास क्या आ गई नेक्स्ट इक्वेशन आ चुकी है. इसी तरह से आप डिस्कस करेंगे. सो इफ r is equal to 3. So r is equal to 3 then a is equal to bq plus r. a is equal to 4q plus 3. वैल्यू पुट करनी है हमें. वैल्यू मिल चुकी है पहले ही. इफ आगे तो कोई है नहीं वैल्यू 3 के बाद 4 है. 4 नहीं है 4 से तो लेस देन है. सो ये थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है आपने 4 वैल्यू नहीं होगी. सो ओके यहाँ तक. अब यहाँ देखिए आप कंपैरिजन करो आप कौन सी आपकी इवन है और कौन सी ऑड है. तो फर्स्ट से चेक करें आप a इज इक्वल टू 4q. तो ये आपके पास क्या आ गई इवन. इट्स ए इवन टर्म. ये चेक करें आप r इज इक्वल टू 1. इट्स ए ऑड. और ये आप चेक करेंगे तो आपके पास क्या आ गई है अगेन यू गॉट इवन. और ये जो है आपके पास टर्म ये क्या है आपके पास ऑड. तो ऑड वैल्यूज के लिए ऑड वैल्यूज 3 1 इनके लिए क्या आई वैल्यू 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3. रेस्ट के लिए क्या आई इवन. इवन के लिए इवन ऑड के लिए ऑड. सो for any positive odd integer that is of form of 4q plus 1 और 4q प्लस 3. सो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट में थी वही हमने लाइन लिख दी ये मिलने के बाद. तो नेक्स्ट जो है हमारे पास फोर्थ दैट इज फोर्थ स्टेटमेंट. बट इट स्टेट ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी. सो ए स्वीट सेलर जो है मिठाई जो दुकान मिठाई की है मिठाई वाला जो बेचने वाला मिठाई बेचने वाला है वो 420 काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी है. शी वांट्स टू स्टैक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज सेम नंबर. वो इस तरह से उसको रखना चाहती है कि हर एक में सेम नंबर है. अभी हम एक एग्जांपल करेंगे इसके लिए फिर उसका क्लियर हो जाएगा आपका पॉइंट. दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे.
कि ये जो जिस ट्रे में इसमें बर्फी रखनी है काजू की और बादाम की, वो कम से कम एरिया जो है वो कवर करे और ज़्यादा चीज़ आए, मतलब ज़्यादा मटेरियल आए पर स्पेस कम यूज़ हो। सो व्हाट इज़ द नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच सेल, तो क्या क्या नंबरिंग दें, वो नंबरिंग कितनी होनी चाहिए। तो जैसे मेरे पास ये एग्जांपल मैं लूँगा, सपोज करो मेरे पास 6 जो है, 6 आपके पास जो हैं वो क्या आपके पास काजू हैं, काजू बर्फी, और 3 जो है आपके पास वो कौन सी है, बादाम बर्फी, बादाम बर्फी है। अब किया क्या हमने, सपोज करो कि मैं ये 6 है तो मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ 1 2, ये 3 तो आ गई बादाम। फिर मैंने क्या किया, काजू को रखना शुरू कर दिया, लो काजू, अब काजू को रखना शुरू किया। अब किस तरह से रख रहा हूँ मैं, ये ऐसे करके, तो 1 1 2 3 4 5 6, तो ये अनसिस्टमेटिकली हो गई। यहाँ पर ये स्पेस भी खाली रह गया। उसके बाद मैं चलो मैं यहाँ पर इस तरह से रखता हूँ, मैं 2, ये 2 आ गई और 2 ये आ गई, 2 ये आ गई, और ये आपके पास 2 टू द 4 टू 6, और यहाँ पर मैंने ये कौन सी रख दी, बादाम बर्फी, और ये सिंगल। अब ये स्पेस फिर खाली रह गया, ठीक है। इक्वली मैनर्स में, मतलब इक्वली में आए सेम नंबर। अब मेरे पास एक और मेथड है, मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया, ये 3 जो रो में मैंने रख दी। फिर मैंने क्या किया, मैंने काजू की बर्फी उठाई और मैंने पीस उठाए और उनको स्टैक करना शुरू किया, ये तो ये मेरे पास इतना ही स्पेस यूज हुआ और सारे बिल्कुल सिस्टमेटिकली, कोई ब्लैंक स्पेस नहीं रहा। तो सेम नंबर, अब देखिए आप सेम नंबर में, ये देखिए 3 3, ये देखो सेम नंबर में स्पेस भी कम यूज हो रहा है इसमें, देखिए आप। तो ट्रे जो है मुझे बहुत छोटी ट्रे जो है उसमें सारी चीज एडजस्ट होगी इस तरह से मुझे। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए व्हाट इज द नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड, मतलब आपके पास जो क्या संख्या होगी जिसमें कम से कम एरिया, इसका मतलब कि ज्यादा जो चीज है, मैक्सिमम नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड, तो कितनी ज्यादा आप, ये तो इसमें आप डायरेक्टली एचसीएफ हाईएस्ट, व्हाट विल द हाईएस्ट नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इन द ईच स्टैक, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, ये मीनिंग है इसका। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके बाद आगे यहाँ पर सोल्यूशन हम करेंगे। क्या है आपके पास, देखिए आप कि 420 काजू बर्फी जो है, इसके लिए आप क्या करेंगे, सो लेट टू फाइंड द maximum number of burfis in each stack. We find the, for this we find the highest common factor of 420 and 130. For this, by using Euclid's division algorithm. So फर्स्ट आप क्या देखेंगे, फर्स्टली ऑब्जर्व विच इज ग्रेटर। यदि आप एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे तो उसमें भी हमने यही ऑब्जर्व करने के लिए कहा था
कि फर्स्ट यू ऑब्जर्व विच वन टर्म इज ग्रेटर, तो 420 दैट इज ग्रेटर देन 130। ये जो 420 है दैट इज द इट्स ए डिविडेंड और इट्स ए डिवाइजर। डिवाइजर जब आपको ये कहा कि इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम, तो आप लिख सकते हैं क्या होता है वो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर एज जीरो is less than equal to or less than b. b is what? b जो है डिवाइजर है, b is डिवाइजर, so a is equal to b q plus r। so ये ध्यान में रखना है कि जो आपके पास a है डिविडेंड, b जो है डिवाइजर, डिवाइजर आपका ये भी डिवाइजर है और r रिमाइंडर। सो ये यहाँ पर मैंने ये डिवीजन एल्गोरिथम जब आपने यूज करना है इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम, तो साथ में ये फॉर्मूला लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, डिवीजन मेथड अप्लाई करें। डिवीजन मेथड में हमारे पास क्या है 420, सो 420 डिविडेंड लिख दिया और डिवाइजर, व्हाट विद डिवाइजर 130। सो किससे जाएगा ये 3 से, देखो आप तो 3030 30 दा 0 130, देखिए 0 3 3 दा 9 3 1 दा 3, so 390, so 0 9 3 this one 30। now again what you do, 130 that is a divisor and 30 is a remainder and q is the quotient, 3 is the quotient। अब आपके पास क्वोशिएंट भी आ गया, डिवाइजर जो है वो क्या है रिमाइंडर से बड़ा है, तो आप क्या करें डिवाइजर को ले आए, आप यहाँ पर डिवाइड कर दें, इससे जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बनेगा। अब यहाँ पर ये देखो पोजीशन ये आ गई आपके पास, मेथड वही है एग्जांपल 1 वाला 130 34 दा 120 0 1 10, ओके। सो 10 आपके पास क्या है ये, अगेन यू गॉट रिमाइंडर, सो रिमाइंडर जो है 10 आया। अब अगेन ये 30 है, इसको फिर आप प्लेस करें, सो व्हाट यू गॉट इट्स ए 30 आ गया, यहाँ प्लेस हो गया। 10 3 दा 30, सो 30 0 माइनस किया, यहाँ भी माइनस, ये देखिए ये आपके पास आ गया रिमाइंडर। सो रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया, दिस इज द रिमाइंडर। सो हेयर यू आर डोनेटिंग रिमाइंडर बाई स्मॉल और सिंबल, सो स्मॉल और सिंबल यूज करना है, क्लियर है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, स्मॉल, तो ये इट्स ए रिमाइंडर। किस वैल्यू के लिए है रिमाइंडर 10 के लिए, तो 10 इज द HCF। सो अब स्टेप कितने यूज हुए, 1 स्टेप 2 स्टेप और ये आपका कौन सा 3rd स्टेप। सो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट लिखें आप, बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था। स्टेप 1 व्हाट इट स्टेट डिविडेंड 420 इक्वल टू डिवाइजर 130 into quotient I think 3 plus remainder 30 means remainder 0 नहीं है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, स्टेप 2 क्या कहता है, सेकेंड स्टेप 130 डिविडेंड
डिवाइजर आपका 30 है, क्वोशिएंट आपका 4 है और रिमाइंडर आपका 10। मीन्स r इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं है यहाँ। स्टेप 3, थर्ड स्टेप क्या कहता है आपका, 30 इज इक्वल टू डिविडेंड आ गया 10, 10 आपका क्या आ गया डिवाइजर, 3 आपका क्या आ गया, ये जो 3 है क्वोशिएंट, और 0 आपका क्या आ गया रिमाइंडर। ओके, तो r क्या आ गया 0। सो प्रोसेस या प्रोसीजर स्टॉप कर दिया आपने, प्रोसेस स्टॉप्स। अब मीन्स HCF of 420, 130, that is 10, that is 10। ये आ गया आपके पास। सो क्या लिखेंगे आप इसमें, स्वीट सेलर, यहां पर क्या लिखा, स्वीट सेलर जो है, स्वीट सेलर कैन, सो हैंस स्वीट सेलर कैन make the stacks और कितने स्टैक्स बना सकता है और रख सकता है, स्टैक्स ऑफ 10, किसके लिए, फॉर काजू बर्फी एज वेल एज बादाम बर्फी, काजू बर्फीज एंड बादाम बर्फीज। सो ये 10 स्टैक मीन्स यहाँ पर कितनी थी 1 2 3, तो ये कितने लगाए 1 2 3, तो यहाँ पर कितनी होंगी 1 2 3 4 5 6 10 10। सो ये आपके पास लास्ट एग्जांपल थी, फोर्थ एग्जांपल। सो नेक्स्ट जो हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। थैंक यू।